अब तुम्हें रास्ते पर भेजने का समय आ गया है। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मूर्ख। क्या तुम सच में सोचती हो कि रोजुन भाई सच्चे दिल से तुमसे शादी करना चाहता था? अगर उसे तुम्हारे शु परिवार के व्यापारिक गिल्ड के प्रमुख पद की लालसा नहीं होती तो वह तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। उसे हमेशा से मैं ही पसंद थी। तुम लोग, तुम्हारे अल्पायु पिता तुम्हारी ही तरह मूर्ख थे। चाहते थे कि मैं तुम्हारे शु परिवार का दामाद बनूं। हाँ, तुम सपना देख रही हो। मैंने बस उससे 2 बहस की और ये बूढ़ा खुद ही बंदूक की नोक पर आ गिरा। चू रोजुन, तुमने मेरे पिता को मार डाला। तुम्हारी बुरी मौत होगी। अपनी औकात से बाहर मोहरे का काम सिर्फ चाल चलने तक होता है। अब तुम्हें जाना चाहिए। रोजुन भाई, यहाँ खून की बदबू बहुत है। चलो हम चलते हैं। शंघाई का अंडरवर्ल्ड राक्षस गु हुआईजिन, वो कैसे? युनचू, आचू, गु हुआईजिन, तुम कैसे आ गए? अगर तुमने उस समय मेरी बात मान ली होती तो क्या तुम नहीं मरती? चूंकि हम जीते जी एक शया नहीं साझा कर सके, तो मरने के बाद एक कब्र साझा करेंगे। गु हुआईजिन, नहीं। इस अशांत दुनिया में मैंने एक भेड़िए के दिल को सच्चा प्यार समझकर गलत व्यक्ति को दे दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया जो मुझे सबसे ज्यादा चाहता था। गु हुआईजिन, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। क्या मुझे चुरा नहीं मारा गया था? मैं अभी भी जीवित कैसे हूँ? क्या इसका मतलब है मेरा पुनर्जन्म हुआ है? चुप रहो। गु हुआईजिन, शु युनचू, तुम्हें ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्या? अब मेरी गंभीर चोट का फायदा उठाकर बाहर जाओ और मुझे रिपोर्ट करो, और फिर हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा पाओ, है ना? पिछले जन्म के अनुभव के अनुसार मैं अभी गु हुआईजिन के पास से भागी हूँ। वह तुरंत धोखे से मारा गया। अगर समय रेखा नहीं बदली तो वो दूर नहीं गया होगा। जल्दी अंदर छुप जाओ। पापा, अभी भी मुझसे नाराज हो ना? शु युनचू, मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तक मैं मर न जाऊं तुम चू रोशन से शादी नहीं कर पाओगी। वो छोटा प्यारा, ये खाना खाओ या ना खाओ, मैं तुम्हें बेटी नहीं मानूंगा। पापा, बेटी ने गलती की। बेटी शादी नहीं करेगी। बेटी नहीं करेगी शादी। चू रोशन उस छोटे प्यारे से। तुम क्या कहा तुमने युनचू? एक बार फिर कहो। बेटी की आंखों पर पर्दा पड़ा था, सही से नहीं देख पाई चू रोशन का असली चेहरा। मैं और चू रोशन आज के बाद एक दूसरे के दुश्मन। अच्छा 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 बच्चा, तुम्हारी आंखें खुल गई। मैं वांग माँ को तुम्हारे लिए फिर से खाना बनाने को कहूंगी। और हाँ, आज रात तुम कहीं मत जाना, कमरे में ही रहना। बाहर बड़ी मुसीबत है। हाँ, ठीक है। मेरी छोटी युनचू बड़ी हो गई है। न सिर्फ मेरे पास से भाग निकली, बल्कि मेरे सामने नाटक भी किया। क्या हुआ? वह चू रोशन, तुम्हारा मन भर गया? गु हुआईजिन, मैं अब कभी नहीं भागूंगी।
यह कौन सा नया खेल है? पकड़ो और छोड़ो। नहीं, मैं सच में अब तुम्हारे पास रहूंगी, कभी नहीं भागूंगी। कितनी मार्मिक बातें, पर अब मैं सिर्फ विश्वास करता हूं। पिंजरे में कैद सोने की चिड़िया, मेरे साथ घर चलो। गुहुआइजन, मुझे नीचे उतारो। बाहर दुश्मन है, तुम इस तरह अचानक बाहर जाओगे, पकड़े जाओगे। क्या तुम्हारा यही इरादा नहीं है? मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करती हूँ, मैं तुम्हें सुरक्षित निकाल दूंगी। तुम सच में बहुत हिम्मतवर हो, मुझसे सौदा करने की हिम्मत कर रही हो। बताओ, क्या शर्त है? मेरे पास एक चीज है, जो रोजन के पास छूट गई है। मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर पहुंचाने के बाद तुम मुझे एक गाड़ी उधर देना। मुझे चू परिवार के पास जाना है, अपनी चीज वापस लेने। आचू, तुम फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? तेरे कम उम्र के पिता तेरी ही तरह मूर्ख थे। मुझे तुम्हारे शू परिवार का दामाद बनाना चाहते थे। सपने देख रहे हो दिल, मैंने बस उससे 2 बहस की थी। हाँ, ये बूढ़ा खुद ही बंदूक की नोक पर आ गया। उसने हमारे शू परिवार के व्यापार संघ की मुहर ले ली है। मुझे वापस लेना है जो मैंने खोया, सब कुछ वापस लूंगा। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम पहले ही मारे जा चुके हो। मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं, तुम मेरे साथ चल सकते हो। ठीक है, मैं आखिरी बार तुम पर भरोसा करता हूं। एक मुहर से चू परिवार को नहीं हराया जा सकता। सुना है उनके पास आमतौर पर छिपाने लायक पत्राचार होता है। पत्र, मुझे याद आया, उसके घर में एक गुप्त कमरा है। पहले मुझे वहां जाने से मना किया जाता था। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। याद रखना, अपना काम पूरा करके सीधे वापस आ जाना। अगर फिर धोखा दिया तो मैं उनके हाथ पैर काट दूंगा। तुम्हारे शू परिवार के व्यापार संघ के दरवाजे पर टांग दूंगा। ऐसे कचरे के लिए तुम्हारे हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। मैं खुद उसकी खाल उधेड़ दूंगा और फिर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरी पसंद हो। अब काम पर ध्यान देना है। मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? गुहुआइजन, तुम मेरे साथ आओगे या नहीं? नहीं। पिछले जन्म जो रोजुन अक्सर इस कमरे में आता जाता था। कौन सा पिछले जन्म? तुम फिर से क्या चाल चलने वाले हो? कुछ नहीं, बस इस कमरे को जल्दी खोलो। गुहुआइजिन, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? ठीक है। आचू, तुम इतने तरीकों से मेरे सामने अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम फिर से मुझे छोड़ना चाहते हो? मैं जानबूझकर तुम्हें खुश नहीं कर रहा, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। तो फिर क्या करें? मुझे तुम्हारा यह रूप पसंद है जब तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो, चाहे वह झूठी क्यों न हो। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। गुहुआइजिन, पिछले जन्म में तुम मुझे किसी और के लिए शादी का जोड़ा पहने देखकर तुम्हारा दिल जरूर टूट गया होगा। इस जन्म में 10 मील लाल रंग की बारात मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। गुहुआइजिन मिल गया।
दिल की धड़कन। मैं भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। रुओ जुन भैया, मंदिर, तुम बताओ। शु युनचू यह मूर्ख? क्या उसे मेरे गर्भवती होने का पता चल जाएगा? नामुमकिन। वो अभी मेरी हर बात मानती है। बहुत मूर्ख है। सबसे जरूरी बात हमें जरूर हासिल करना है। शु परिवार के कनेक्शन और संसाधन, यह मामला गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, जब मुझे शू परिवार की संपत्ति मिल जाएगी, मैं उसे एक ठोकर मारकर छोड़ दूंगा। जल्दबाजी मत करो। रुओ जुन भैया, देखो, क्या वह ताला किसी ने छेड़ा है? युवराज, बाबा ने आपको बाहर बुलाया है। समझ गया। बहुत सही समय पर आए। हुआईरू, हम पहले बाहर चलते हैं। क्यों रोजुन इतना तनाव में ये चीजें? लगता है ये सच में है। अरे वाह, तुम यह चीज भी ले आए। तुम्हारे लिए हमेशा तैयार। चू रोजुन सु हुआईरू, तुम्हारी मौत का समय आ गया है। तुम्हारा ये क्या मतलब है? चाचा, कल की बात के लिए मैंने जल्दबाजी की थी। आज खासतौर पर आया हूं आप और युनचू से माफी मांगने। मैं और युनचू एक दूसरे से प्यार करते हैं। कृपया हमारी शादी की अनुमति दें और जल्दी शादी की तारीख तय करें। रुओ जुन भैया, अगर ये चीजें पकड़ी गईं तो हम खत्म हो जाएंगे। क्या मुझे नहीं पता? उस प्यारी सी लड़की की वजह से। अब केवल एक ही रास्ता है, हमें जल्द से जल्द शु युनचू को हासिल करना होगा। शादी जैसा बड़ा फैसला मजाक नहीं है। जरूरत नहीं पिताजी, मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। रोजुन, मैं तुमसे वादा करती हूँ, हमारी सगाई के बाद मेरे शिव परिवार के सभी कनेक्शन, संसाधन तुम्हारे होंगे और मेरा शिव व्यापार संघ के अध्यक्ष का पद भी तुम्हारा होगा। युनचू, क्या तुम सच कह रही हो? युनचू दीदी बहुत समझदार है। रुओ जुन भैया को तुम्हारी जैसी पत्नी मिलना उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। युनचू, तुम क्या बकवास कर रही हो? लेकिन मेरी केवल एक ही शर्त है। युनचू, तुम बताओ, जो भी मैं कर सकता हूँ मैं पूरा करूंगा। रोजुन, मैं चाहती हूँ कि तुम शेन शहर के सबसे बड़े रेस्तरां बाइलमेन में 100 टेबलों की दावत रखो ताकि पूरा शंघाई जान जाए कि मैं जुयुनचू शानदार तरीके से तुमसे शादी कर रही हूँ। चू रोजुन। बाइलमैन, 100 टेबल? क्या तुम मेरी पूरी जमा पूंजी खाली कर दोगे? रुओ जुन भैया, बिना निवेश के लाभ नहीं मिलता। जू परिवार की संपत्ति और व्यवसाय के बारे में सोचो। कोई बात नहीं, 100 टेबल ही सही। युनचू, तुम चिंता मत करो, मैं अभी घर जाकर तैयारी करता हूँ। मैं तुम्हें शानदार बनाने जा रहा हूँ। युनचू दीदी, मैं आज भी पहले जा रही हूँ। कल तक तुम कह रहे थे कि तुम उससे नफरत करते हो। आज तुमने अपनी पूरी जमा पूंजी दे दी। तुम मुझे मार डालोगे। जल्दी मत करो पापा, अभी तो नाटक शुरू हुआ है। धन्यवाद महोदयों, मेरी सगाई की पार्टी में शामिल होने के लिए। आज का आतिथ्य मैं हमेशा याद रखूंगा। लगभग भूल ही गया, आज एक और सबसे महत्वपूर्ण अतिथि हैं। जाओ। धन्यवाद सभी को जो व्यस्तता में से समय निकाल कर आए। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। आज मैं आप सभी को एक अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। आज से
मेरी जू परिवार की व्यापार संघ की अध्यक्षता मेरे मंगेतर श्री चुरुओजुन को सौंपी जाएगी। यह चुरुओजुन वाकई बहुत चालाक है। व्यापार संघ का अध्यक्ष, सचमुच एक छलांग में सफलता पाली। इतना ही नहीं, मैं आप सभी को एक और अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। आज मैं श्री चू के साथ यहाँ सगाई कर रही हूँ। क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या युवाचू ने गलत व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया? यह क्या माजरा है? जू यूनचू, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम जैसी मूर्ख औरत से शादी करूंगा? व्यापार संघ के अध्यक्ष का पद मैं तुमसे ले लूंगा। सगाई के बारे में, आज वास्तव में मेरी और हुई रूह की सगाई है। मेरा प्रेम हमेशा से केवल हुई रूह के लिए रहा है। सुना तुमने मेरी प्यारी बहन? अब से तुम दूसरों के मंगेतर से दूर रहना। धोखेबाज, मेरी बेटी का इस तरह अपमान कर रहे हो। यूनचू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब देखो, सब कुछ दूसरों को दे दिया और इस तरह की बेइज्जती भी झेलनी पड़ी। युवा महोदय, नौकरानी शाओशिन ने संदेश भेजा है कि जू यूनचू और चूरवोजुन बाइलमेन में सगाई की पार्टी कर रहे हैं। अच्छा जुयुंचू, तुम फिर से मुझे धोखा दे रही हो। गाड़ी तैयार करो, बाइलमेन चलते हैं। मैं उसे सबक सिखाऊंगा, मेरे साथ खिलवाड़ करने की कीमत। उन धोखेबाजों का असली चेहरा आखिरकार सामने आ गया। चुरुओजुन, क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारे शू परिवार के व्यापार संघ के अध्यक्ष का पद इतना आसान है? शायद यह उपाधि तुम्हारे बस की नहीं। सभी लोग देखिए। ये तुम्हारे पास कैसे है? यही है आपका नया व्यापार संघ अध्यक्ष चुरुओजुन, एक कृतघ्न विदेशी दुश्मनों से मिला हुआ, देश के हितों को बेचने वाला नीच, गद्दार और देशद्रोही। झूठ है, ये सब झूठ है। तुमने गढ़ा है। ये औरत, तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो। चुरुओजुन, तुमने मेरी बेटी को छुआ, मैं तुमसे लड़ूंगी। छोड़ो मुझे, नीच कुत्ते। उसकी बात मत मानो, यह सब उसकी साजिश है। शू यूनचू, तुम बस हमारी खुशी नहीं देख सकती। बस यही चाहिए था, तुम्हारा यह गुस्से में तमतमाया चेहरा। बस थोड़ा और कमी है, मैं और आग लगा देती हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? पास मत आओ। शू यूनचू, तुम आखिर चाहती क्या हो? हटो। तुम्हें दिमागी तो नहीं? शू यूनचू, तुम पागल हो गई हो। मिस्टर सच में पागल हो गए हैं। हे भगवान, वह आखिर कर क्या रही है? तुम खत्म हो गई। गु परिवार के बड़े बेटे आ गए हैं। शंघाई की अंडरवर्ल्ड के देवता गु हुआइजन, वो कैसे? किसने किया? गु साहब, ये वही है, वही पागल हो रही है। वो मेरा हाथ पकड़कर खुद को मार रही है। यहां मौजूद सभी मेहमानों ने देख लिया। तुम कह रहे हो उसने तुम्हें पकड़ा? मेरी युंचू को छूने वाला यह गंदा हाथ अब किसी काम का नहीं।
अब साफ हो गया। बाहर फेंक दो, सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दो। वायरू, मेरी मदद करो। तुम मुझे मरते नहीं देख सकती। गु वाइजन, मेरे पितासु परिवार के बैंक के प्रमुख हैं। तुम मुझे नहीं छू सकते। गु हुआइजिन, ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए अपने हाथ गंदे मत करो। उसका हिसाब मैं एक एक करके चुकता करूंगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। भाग जाओ। शु युनचू, मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मेरी बात सुनो। गुहुआइजिन, तुम क्या कर रहे हो? जब तुम बार बार मुझे धोखा देकर भागते हो, कभी सोचा था आज का दिन देखना पड़ेगा? मेरी बात सुनो गुहुआइजिन। क्या तुम्हारा दिल निकालकर देखना पड़ेगा? तुम सच में क्या सोच रहे हो? आज मैंने यह नीचता की हद पार की। बस जुरुएक्सिवन से निपटारा करना चाहता था। सच में? पहले तो उसके लिए जान देने को तैयार थे। बिल्कुल नहीं। अब मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। लगता है मुझे क्षुयुचु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दर्द हो रहा है? उसे अभी भी मेरी फिक्र है। इस जन्म में मैंने उसके साथ रहने का फैसला किया है, लेकिन इस तरह की अपमानजनक स्थिति में नहीं। तुम फिर से? मुझे पता है तुम्हारे मन में शंका है, लेकिन मेरा दिल सच में सिर्फ तुम्हारे साथ है। क्षुयुचु, तुम्हारा यह नाटक थिएटर के कलाकारों से भी बेहतर है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज से मेरा नाम और मेरा अस्तित्व सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। हुआइजिन, क्या तुम हथकड़ी खोल दोगे? वैसे भी असुविधाजनक है। वह पहली बार था एचू। तुमने इतना बलिदान दिया, अपना शरीर तक दे दिया। जरूर कोई मकसद होगा। मुझे वाकई कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे पास रहना। यही मेरी खुशी है। 7 दिन पहले भी तुम मेरे सामने इसी तरह का भाव दिखाकर बाद में पैरामाउंट चले गए। मेरे लिए जाल बिछाया। मैं क्या करूं? तुम मुझ पर विश्वास कैसे करोगे? पिछले जन्म में नहीं पता चला कि गुहुआइजिन इतना कोमल भी हो सकता है। एचू, एक बार अच्छा बनकर मेरी सतर्कता कम नहीं होगी। आज से तुम इस आंगन से बाहर कदम नहीं रख सकते। मैं तुमसे कदम भी दूर नहीं जाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? आज से मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन तुम्हारी बातों का मैं एक शब्द विश्वास नहीं करता। गुहुआइजिन, तुमने मुझे दर्द दिया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम फिर से उन लड़कों के पास गए, मैं उन्हें ढूंढकर एक एक करके दिल और जिगर निकाल दूंगा। यह सब मेरे पिछले जन्म के पापों का फल है। वह अब मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। नहीं, मुझे कोई उपाय सोचना होगा। चलो शादी कर लेते हैं। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा चलो शादी कर लेते हैं। क्षुयुचु, क्या तुम समझ रहे हो मैं इसे मार डालूंगा? जुरुएक्सिवन, इसीलिए यह चाल चली? मजबूरी में कह रही हो कि मुझसे शादी करोगी, है ना? नहीं, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें साबित कर दिखाऊंगी। आचू, तुम जानते हो अगर तुम झूठ भी बोलो मैं मान जाऊंगा। हुआइजिन, बस इस बार मुझ पर भरोसा करो।
आगे से मैं तुम्हें प्यार करूंगी। छिए, जाओ। ये भिखारी कहां से आ गया? बदकिस्मती, तुम जैसे की औकात। पहले के जमाने में मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं हो। सब शुयूचू की वजह से। ये प्यारी सी लड़की तुमने मुझसे जो लिया है, मैं वापस लेकर रहूंगी। खबर क्यू परिवार की बड़ी बेटी चियूचू शंघाई के माफिया राजा गुहुआइजिन से शादी करने वाली है। क्यों फिर से क्षुयुचो? सारी शोहरत उसी के नाम। हुआईरू, गुस्सा मत करो बाबूजी। हुआईरू की बात तुम थोड़ा सोचो तो। और क्या उपाय है? वह तो गुहुआइजिन है, जिसे लोग माफिया का राजा कहते हैं। उसे पंगा नहीं ले सकते। पापा, मैं नहीं मानती। सुंदरता और पढ़ाई में मैं किस में? क्षुयुचू से कम हूँ क्यों बचपन से? वह हमेशा मुझसे आगे रहती है। हुआईरू, रोना बंद करो। जब वह गुआइजिन से शादी करने पर तुली है, तो हम गुआइजिन को छीन लेंगे, जैसे हमने चुरुओक्सुएन के साथ किया था। तुम्हारा मतलब रू को गुआइजिन का दिल जीतने भेजो? माँ, नहीं, मुझे उससे डर लगता है। बेवकूफ लड़की। गुआइजिन तो चुरुओक्सुएन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर उसकी नजर पड़ गई तो क्षुयुचू तुम्हारे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं रहेगी। क्या यह सच में हो सकता है? बिल्कुल, मेरी बेटी उससे 100 गुना बेहतर है। सुंदर दिखने वाला, पढ़ा लिखा, कौन सा आदमी? कोई हाथ नहीं लगा। बात हो रही है पहले वाले चुरुओक्सुएन की। वैसे भी मेरी रूह के लायक नहीं था। माँ पिताजी, आप चिंता न करें, यह आदमी मैं जरूर हासिल करूंगी। मिस साहब ने अभी संदेश भेजा है। कहा है कि वह रोज रेस्टोरेंट में आपका इंतजार कर रही हैं, आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। पता है, तुम जा सकती हो। जी। यह गुहुआइजिन बड़ा ही जल्दबाज है। सुहुआइरू आ गई। मेरे आदमी को हाथ लगाने की कोशिश कर रही है। सुहुआइरू, देखते हैं कौन फंसता है। एचू, तुम आ गई। पसंद आया? ये सभी स्टूडियो के नए डिजाइन है। अगर पसंद नहीं आया तो मैं और लाने को कहूंगा। अरे, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, पहले देख लेती हूँ। ठीक है। यही लेती हूँ। हुआइजिन, मैं पहन कर आती हूँ, तुम यही इंतजार करो। ठीक है। क्षुयुचो, जब गुआइजिन का दिल मेरे हाथ में होगा, तब तुम्हें मजा चखाऊंगी पैरों तले कुचलने का। धृष्टता, तुम कौन हो? गु साहब, मैं हूँ सुहुआइरू। सुंदरता और प्रतिभा की बात करें, मैं क्षुयुचू से किस मामले में कम हूँ? चली जाओ यहां से। गु साहब, इतना कठोर क्यों है? थोड़ा नरमी से पेश आइए, मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगी। मिसेस गु, यह वेडिंग ड्रेस पहनकर आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मिस्टर गु को देखकर आंखें नहीं हट पाएंगी। मैं खुद चलती हूँ, उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। जी, इस तरफ। मैं गंदी हो गई। एचू देखकर कहीं नफरत न कर दे। हुआइजिन, मैं तैयार हूँ, देखो कैसी लग रही हूँ। सुहुआइरू, तुम मौत को बुलावा दे रही हो। गु साहब, यह क्या नाटक है? इसने मुझ पर जबरदस्ती की कोशिश की, मैंने जान बचाकर विरोध किया, तभी यह सफल नहीं हो पाई। क्षुयुचो, गुआइजिन ने खुद पहल की। तुम्हारा मतलब है उसने तुम्हें बहकाया? हाँ, उसने मुझे बहकाया, उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। वही था। गुरुजी, क्या मैं सुंदर हूँ? मेरी यूंचू, बेशक तुम सबसे सुंदर हो।
फिर इस तरह के जो जबरदस्ती चिपकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते, ऐसे लोगों के साथ तुम क्या करने वाले हो? इस तरह के लोगों के साथ मेरा हमेशा एक ही तरीका होता है। एक गोली मारकर हुआंगपू नदी में फेंक दो, मछलियों को खिलाने के लिए। गुरुजी, उसे मेरे हवाले कर दो। कुछ हिसाब, मुझे उसके साथ अच्छी तरह से निपटना है। जैसा तुम कहो, पहले उसे घर ले जाओ और यातना कक्ष में बंद कर दो। क्षुयुचो, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? सुहुआइरू, तुम सच में अपनी चोरी छिपे की आदत नहीं छोड़ पाई हो। चुरू एक्सयूएन से लेकर गुहुआइजिन तक कैसे मेरे आसपास के हर व्यक्ति को तुम हड़पने की कोशिश करती हो, एक चाटा मारने के लिए? तुमने मुझे इतने दिनों तक बंद रखा है। मेरे माता पिता जरूर पुलिस को सूचित करेंगे। तब तुम्हारे गु परिवार को भुगतना पड़ेगा। सूचित करो, जितना चाहो सूचित करो। मैं देखना चाहती हूँ पूरे शंघाई की पुलिस में कौन गुफा के अंदर एक कदम भी रखने की हिम्मत करेगा। क्षुयुचो, तुम यह जहरीली औरत, तुम क्यों नहीं मर जाती? दिल, मुझे खाना दो। तुम्हें क्या हक है मुझे इतना सताने का? खाना चाहते हो? आसान बात है, बस तुम सवालों का जवाब ठीक से दो। यह पूरा केक तुम्हारा हो जाएगा। पहले मुझे खाना दो। तुम और चुरू एक्सयूएन पिछले दिनों क्या मिले थे? नहीं, मैं और उसके बाद से जब वह पैराडाइज बॉलरूम गया था, कोई संबंध नहीं रहा। लगता है तुम्हें भूख नहीं है। मैं बताऊंगी, बस मुझे खाना दो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। यही तो पहले करना चाहिए था। सवालों का ठीक से जवाब दो। इस कटोरी में पानी और उस प्लेट में केक, सब तुम्हारा हो जाएगा। तुम कौन हो? तुम जानते हो ये क्या जगह है? चले जाओ। कितना घिनौना है। मैं तुम्हारी मालकिन सुहुआइरू से मिलना चाहता हूं। बस ये कह दो कि चुरू एक्सयूएन उसे मिलना चाहता है। वो बाहर आएगी। रुको। मेरी मालकिन ने तुम्हें अंदर बुलाया है। रुओक्सुन भैया, तुम ऐसे कैसे हो गए? ये सब क्षुयुचु उस छोटे प्यारे की वजह से हुआ है। हुआइरू, हुआइरू, तुम्हें मेरी मदद जरूर करनी होगी। रुओक्सुएन भैया, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारे खिलाफ यह सब गुवाइजन ने किया है। तुम जानते हो वह गुवाइजन है। पूरे शेन शहर में उसका विरोध करने की हिम्मत किसमें है? हुआइरू, तुम्हारे पिता सू शिपिंग कंपनी के प्रमुख हैं। चाहे वो गुवाइजन अंडरवर्ल्ड में कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो सरकार के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। हुआइरू, अब केवल तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। हम दोनों जानते हैं उस गुवाइजन का स्वभाव। अब जबकि क्षुयुचु उसकी नजर में आ गई है, क्या हमारे पास कोई रास्ता बचा है? हुआइरू, मैंने जापानियों से पता लगाया है 3 दिन बाद शेन शहर में एक बड़ा निवेशक सम्मेलन होने वाला है। किंग लॉन्ग भी वहां मौजूद होगा। किंग लॉन्ग, वह रहस्यमय व्यापारी जिसने पूरे व्यापार जगत को हिला दिया, लेकिन पूरे शेन शहर में किसी ने उसे नहीं देखा। इसलिए अगर हम किंग लॉन्ग से मिल जाएं और उसे जापानियों से मिलवा दें, तो हम पूरी तरह से जापानियों का समर्थन हासिल कर लेंगे और फिर वो क्षुयुचु जो हम पर बकाया है उसे हम 100 गुना 1000 गुना चुकाने पर मजबूर कर देंगे। चुरू एक्सयूएन वस्तु परिवार के प्रभाव का फायदा उठाना चाहता है, शेन शहर के निवेशक सम्मेलन में भाग लेने के लिए, किंग लॉन्ग से मिलने के लिए और उसे जापानियों से मिलवाने के लिए। मैंने मना कर दिया। किंग लॉन्ग से मिलना। इस जन्म में चुरू एक्सयूएन परिवार का समर्थन नहीं ले पाया, लेकिन अचानक गायब हो गया। शायद उसने किंग लॉन्ग को जापानियों के सामने पेश करके उनकी सुरक्षा हासिल कर ली। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी। हाँ, मैंने कहा मुझे खाना दो।
अब जब तुमने कह दिया है तो तुम्हारा कोई उपयोग नहीं रहा। क्रूयूचू, तुम। तुम जानती हो जान जिंग क्या होता है? क्रूयूचू, तुम क्या करने वाली हो? इसमें इंसान की उंगलियां डालकर रस्सी को तब तक कसा जाता है जब तक 10 उंगलियां पूरी तरह से टूट नहीं जाती। क्रूयूचू, तुम ऐसी कैसे हो गई? पहले तुम बहुत अच्छी थी। तुम भी जानती हो वो पहले की बात थी। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। मैं सुशी यांग हांग की बेटी हूँ। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गु परिवार के सामने तुम क्या चीज हो? तुम सच में गु हुईजन का इस्तेमाल कर रही हो। तुम उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रहस्यमय अमीर व्यापारी किंग लोंग झांग कंपनी में नजर आए। ये किंग लोंग कौन है? एक बार में ही लाखों डॉलर खर्च कर देता है। शायद कॉन्सेशन के व्यापारियों से भी ज्यादा अमीर है। सामने युद्ध चल रहा है। उन्होंने गुमनाम रूप से 2 गाड़ियां दवाइयां भेजी। इतना देशभक्त, उनकी सलामती करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से कोई नहीं उनका असली चेहरा देख पाया। वो शंघाई का सबसे बड़ा रहस्य है। किंग लोंग, तुम आखिर छुपे कहाँ हो? रिपोर्ट सर, हम लोग 3 दिन तक लगातार निगरानी कर रहे थे। खुद देखा किंग लोंग योंगकिंग कैसीनो में घुसा। बहुत अच्छा, गाड़ी तैयार करो, योंगकिंग कैसीनो चलते हैं। जी सर। ये शू जी की बेटी शू युनचू, वो यहां क्या कर रही है? क्या शू अध्यक्ष की बेटी शू युनचू वही मशहूर किंग लोंग साहब है? ये तो गवर्नर है। हमारे लोग दिन रात निगरानी कर रहे थे। पता चला किंग लोंग आखिरी बार जहां दिखे वहीं से शू जी की बेटी बाहर आई। अच्छा है, मुझे नहीं पता था कि शू अध्यक्ष ने ऐसी हिम्मत वाली बेटी को जन्म दिया। बहुत बढ़िया, गाड़ी तैयार करो, मैं शू जी से मिलने जा रहा हूं। जी सर। शू जी, आपकी सूझबूझ से ही हमें शू रुओशुन जैसे देशद्रोही को पकड़ पाए। झांग, शंघाई की सेना की तरफ से आपको धन्यवाद। ये उपलब्धि शंघाई के लोग याद रखेंगे। गवर्नर जी, आपने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा। शू रोशन ने देशद्रोह किया, दुश्मनों को अपनाया, देश और लोगों को नुकसान पहुंचाया। हर कोई उसे मार सकता था। युनचू ने बस अपना कर्तव्य निभाया। इस धन्यवाद के लायक नहीं। वैसे हमें आपके दूसरे रूप के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। किसने सोचा था? वो रहस्यमय व्यापारी किंग लोंग साहब जिन्होंने व्यापार जगत में हलचल मचा दी, वो आप ही है। शू जी, मुझे नहीं पता था कि इतने समय तक छुपने के बाद भी गवर्नर ने पहचान लिया। पता नहीं गवर्नर ने युनचू की पहचान कैसे पता की। शू जी, माफ करना, मैंने लोगों को दिन रात निगरानी पर लगाया, तब जाकर पता चला इस बड़े रहस्य का। गवर्नर को अब युनचू की पहचान पता है, तो युनचू भी अब छुपाएगी नहीं। गवर्नर जी, इस बार के निवेशक सम्मेलन की तैयारी कैसी चल रही है? आप निश्चिंत रहें, सभी व्यापारी निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। तो कृपया गवर्नर जी, युनचू की ओर से एक संदेश पहुंचाए। इस बार के निवेशक सम्मेलन में किंग लोंग जरूर खुद शामिल होगा। चू रोजुन सुवीरू, असली मजा अब शुरू होने वाला है। तुम कहते हो तुम किंगलोंग को जानते हो? हाँ, मी नाकामुरा, मैं आपको किंग लोंग से मिलवा सकता हूं। ओह, क्या सचमुच? मैंने सुना है किंग लोंग का पता बहुत गुप्त रहता है। तुम उन्हें कैसे जानते हो? इस छोटे आदमी के अपने तरीके हैं। बस मी नाकामुरा मेरी मदद करें, मैं गारंटी देता हूं कि आप किंग लोंग से मिल पाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। उम्मीद है मीचू, मुझे फिर से निराश नहीं करोगे। बिल्कुल, आपके विश्वास को कभी धोखा नहीं दूंगा।
3 दिन बाद के निवेशक सम्मेलन की व्यवस्था करो। याद रखो, इसे गंभीरता से लेना। किंग लोंग खुद आएगा। जी, सचमुच भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। बस इस निवेशक सम्मेलन में शामिल होकर मैं जरूर किंग लोंग से मिलूंगा। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आज किंग लोंग जी का असली चेहरा जरूर देखूंगा। चूर वोजुन, ये गद्दार कुत्ता इस जगह पर आने की हिम्मत कैसे की? हाँ, एक गद्दार होकर तुम बाहर कैसे निकल आए? अपनी जुबान संभाल कर रखो। मैं आज जापानी सेना के कमांडर मी नाकामुरा की तरफ से आया हूं। अगर फिर गलत बोले तो जान से हाथ धो बैठोगे। क्या वो जापान का सर्वोच्च कमांडर नाकामुरा यूजी? यह बेईमानी का पुतला, आज मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगा। जल्दबाजी मत करो, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। चूर वोजुन, गु हुई जिन ने तुम्हें इतनी सजा दी, फिर भी तुम नहीं समझे। वो गु हुई जिन चाहे जितना भी ताकतवर हो, क्या वह सरकार के ऊपर हाथ रख सकता है? किंग लोंग जी तो वो शख्सियत है जिन्हें गवर्नर भी सम्मान देते हैं। जब मैं उन्हें मी नाकामुरा से मिलवा दूंगा तो एक गु हुई जिन किस खेत की मूली है? हंसी मत उड़ाओ। सब जानते हैं किंग लोंग जी देशभक्त और जनता के हितैषी हैं। वह हर साल फ्रंट लाइन के लिए इतना चंदा इकट्ठा करते हैं। वे जापानी आक्रमणकारियों के साथ कैसे हाथ मिला सकते हैं? बिल्कुल सही। किंग लोंग जी के अंदर इतनी शान है, वे कभी भी जापानियों के साथ मिलकर नहीं चल सकते। बकवास बंद करो। फायदे के सामने कोई भी लालच से बच नहीं सकता। क्या राष्ट्रीय हित? सब बकवास है। श्री ग्रीन ड्रैगन अभी तक क्यों नहीं आए? जब वे आएंगे तो हमें इस देशद्रोही को सबक सिखाना होगा। श्री ग्रीन ड्रैगन आ गए हैं। क्या ये नहीं कहा गया था कि श्री ग्रीन ड्रैगन आ गए? ये कैसे? क्षुयुचू, ये प्यारी सी लड़की है। क्षुयुचू, क्या ये तुम्हारे आने की जगह है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम जैसा गद्दार और कुत्ता यहाँ आ सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्षुयुचू, तुम सच में बेहद बेशर्म हो। अपने व्यापार संघ की हालत खराब होने का एहसास होते ही तुम निवेशक सम्मेलन में आकर श्री ग्रीन ड्रैगन से जुड़ने की सोच रहे हो। असल में कौन बेशर्म है जो सिर्फ जुड़ने की सोचता है? मुझे लगता है तुम्हारे दिल में इसका जवाब सबसे अच्छी तरह से छुपा है। क्षुयुचू, मैं तुम्हें बता दूं, उस दिन बाइलेमेन में हुई बात मैं नहीं भूला हूं। आज तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जहां तक हो सके वहां से चले जाओ। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझे जाने को कहो? क्योंकि आज मैं जापान की तरफ से श्री ग्रीन ड्रैगन से मिलने आया हूं। आज का निवेशक सम्मेलन श्री ग्रीन ड्रैगन का है। भले ही तुम यहां आ गए हो, श्री ग्रीन ड्रैगन तुम पर एक नजर भी नहीं डालेंगे। बात खत्म हुई? अगर हुई तो रास्ते से हटो, क्योंकि सिर्फ बेकार के कुत्ते ही रास्ते में खड़े होकर भौंकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? मैं श्री ग्रीन ड्रैगन की तरफ से तुम जैसे कष्टदायक मक्खी को हटा दूंगा और इसे श्री ग्रीन ड्रैगन से जुड़ने की मेरी पहचान बना दूंगा। मुझे लगता है श्री ग्रीन ड्रैगन तुम जैसे दुश्मनों से मिले और कृतज्ञ गद्दार को जानना नहीं चाहेंगे। अभी तुरंत चले जाओ। इस क्रू को यह हिम्मत कहाँ से मिली जो एक्सयूएन को बाहर जाने को कहने की? हाँ, जापानियों के सहारे खड़ा है। क्षुयुचू, ओ क्षुयुचू, तुम सच में बेहद बेशर्म हो। तुम्हारी क्या औकात है मुझे जाने को कहने की? पूरे शंघाई में कौन नहीं जानता कि तुम्हारे क्षु परिवार का व्यापार खराब चल रहा है। क्या पैसे चाहिए? मैं तुम्हें दे देता हूं। ये पैसा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। पैसा लेकर तुरंत चले जाओ। ओह, माफ करना, हाथ से फिसल गया। चुरू एक्सयूएन, पहले तुम मेरे पीछे कुत्ते की तरह चलते थे। मैंने तुम पर इससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च किया है। बस इतना ही बचा है। तुम यह पैसा मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इसे अपने पास ही रखो। अगर कभी तुम सड़क पर भीख मांगने लगो तो भी पेट भर खाना मिलेगा। क्षुयुचू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझदार बनो। तुम्हें पैसों की कमी नहीं है तो 3 दिन पहले तुम झंग परिवार के कारोबार में क्यों गए थे? क्या तुम झंग परिवार से पैसे उधार लेने नहीं गए थे? मैंने ही झंग परिवार के नाम पर दान इकट्ठा किया था। तो क्या तुम जानते हो कि झंग परिवार ने मोर्चे के लिए वह 10 लाख चांदी के सिक्के कहां से आए थे? बकवास बंद करो। पूरा शंघाई जानता है कि ग्रीन ड्रैगन साहब झंग परिवार के कारोबार में दान इकट्ठा करने आए थे। तो ग्रीन ड्रैगन किस दिन झंग परिवार के कारोबार में दिखे थे? अखबार में पहले ही छप चुका है कि ग्रीन ड्रैगन साहब 3 दिन पहले झंग परिवार के कारोबार में आए थे।
मिस क्षु 3 दिन पहले झंग परिवार के कारोबार में गई थी। ग्रीन ड्रैगन साहब भी 3 दिन पहले झंग परिवार के कारोबार में दिखे थे। क्या हाँ, मैं ही हूँ। क्या चीज है ये क्षुयुचू? क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम ग्रीन ड्रैगन हो? शीशे में अपना चेहरा देखो, तुम एक औरत हो। तुम ग्रीन ड्रैगन का नाम लेने की हिम्मत कैसे करती हो? मैं इस लायक नहीं हूँ। तो क्या तुम, जो पहले औरतों के भरोसे पलते थे और अब जापानियों के गुलाम बन गए हो, इस लायक हो? सुना है ग्रीन ड्रैगन साहब बहुत क्रूर हैं, एक बार में ही सब खत्म कर देते हैं। वह मिस क्यू जैसी युवा लड़की कैसे हो सकती है? औरतों का सार्वजनिक जीवन में आना ही गलत है, फिर पुरुषों के बीच इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना सकती हैं? सही कहा। वो क्षुयुचू तो बस एक छोटे से कारोबार की लड़की है। क्या वो देश के बराबर दौलत वाले ग्रीन ड्रैगन साहब हो सकती है? ये तो पागलों की बात है। लगता है आपकी नजर में औरतों की कीमत बस इतनी ही है। आज के जमाने में जहां हर तरफ अशांति है, पुरुष शंघाई की गोलियों के बीच नाम कमा सकते हैं, लेकिन औरतें कमरे में बैठकर सिलाई करती रहें। अशांति में नायक पैदा होते हैं, लेकिन किस कानून में लिखा है कि नायक जरूर पुरुष ही होना चाहिए? भूलिए मत, ग्रीन ड्रैगन साहब हुईफेंग बैंक के मालिक हैं। बैंक के मैनेजर लिव ने जरूर ग्रीन ड्रैगन को देखा होगा। मैंने अपने आदमी को मैनेजर लिव को बुलाने भेजा है। वो जल्द ही आएंगे। जब वो आएंगे, क्षुयुचू, तुम रोते हुए माफी मांगोगी। अच्छा, तो मैं यही इंतजार करती हूँ। मैं मैनेजर लियो से पूछूंगी कि उन्होंने जिस ग्रीन ड्रैगन को देखा है वह कौन है। लेफ्टिनेंट साहब का आगमन हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है। आइए बैठिए। मेरे द्वारा बनाई गई लोंगजिन चाय पीजिए। नहीं, धन्यवाद। गवर्नर का आदेश है, आज रात के निवेशक सम्मेलन में मिस्टर किंग लोंग को उपस्थित होना है। आपको तुरंत जाकर उनका स्वागत करने का आदेश है। मिस्टर किंग लोंग बाहर आ रहे हैं। ये शंघाई को हिला देने वाली बड़ी खबर है। पूछ सकते हैं कि ये कौन है? एक प्रतिष्ठित व्यक्ति। मिन्हुआ में इस धन के देवता को बुलाने की क्षमता किसमें है? बस गवर्नर का काम ठीक से करो। हाँ, मैं समझ गया। मैं अभी गाड़ी तैयार करता हूं। समय पर पहुंचने में कोई चूक नहीं होगी। लेफ्टिनेंट साहब, धीरे चलें। कोई है? जाकर कैप्टन नाकामुरा को सूचना दो कि किंग लोंग निवेशक सम्मेलन में दिखाई दिए हैं। क्या हुआ? क्या मैनेजर लियो अभी तक नहीं आए? तुम्हारा दिल अभी से धड़कने लगा? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि किसी गली में चुपके से भाग जाओगे? जल्दी मत करो, जो आना है वह आएगा। क्षुयुचू, तुम्हारे तीनों सिर आ गए हैं। अभी भी जिद कर रहे हो? हुईफेंग बैंक के मैनेजर लियो ने मुझे खुद बताया कि किंग लोंग एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तुम्हारा ये नाटक अब बंद होना चाहिए। जिस मैनेजर लियो की वह बात कर रहे हैं, मुझे उनकी थोड़ी याद आती है। तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, मुझ पर छोड़ दो। तो ये महोदय ही किंग लोंग है। तो यह लियो यो का यह पुराना लोमड़ी है। इस बार मैं तुम सभी कीड़ों को एक साथ पकड़ लूंगा। देखते हैं किसमें इतनी हिम्मत है कि हमारे हुईफेंग बैंक के मालिक होने का दावा करे। मुझे लगता है कि आप ही हुईफेंग बैंक के मैनेजर लियो हैं। आपके बारे में बहुत सुना है। यही महिला है जिसमें इतनी हिम्मत है कि किंग लोंग होने का दावा करे। ओह, ऐसी भी बात है। देवियों और सज्जनों, मैं लियो योकाई हूं। हुईफेंग बैंक में काम करता हूं। मुझे किंग लोंग से मिलने का सौभाग्य मिला है। किंग लोंग एक विशालकाय व्यक्ति है। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है। तुम जैसी नौसिखिया लड़की उनका रूप धारण करने की कोशिश कर रही है। मैनेजर लियो हुईफेंग के वरिष्ठ है। अगर वो ऐसा कहते हैं तो निश्चित रूप से सही होगा। मिस क्यू बहुत ही साहसी है। किंग लोंग का नाम लेने की हिम्मत कर रही है। उनके पास 10 जाने भी हो तो कम है। ओह, तुमने किंग लोंग को देखा है? बिल्कुल। किंग लोंग कौन है? क्या तुम जैसी लड़की उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है? सुना है किंग लोंग हमेशा रहस्यमय तरीके से रहते हैं। शंघाई में कितने ही बड़े लोग उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिल पाते। तुम एक छोटे से मैनेजर हो, फिर भी तुम उनसे मिल पाए। बहाने मत बनाओ। मैनेजर लियो हुईफेंग बैंक के वरिष्ठ है। किंग लोंग का उन पर पूरा भरोसा है। उनसे एक बार मिल लेना क्या बड़ी बात है? बल्कि तुम भी किंग लोंग का नाम लेने लायक हो।
मिस जू, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अभी तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो। अगर तुमने किंगलोंग साहब का अपमान किया तो न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारा पूरा जू परिवार भी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मैनेजर लियो, चूंकि आप हुई फेंग बैंक से हैं, तो क्या आपने यह देखा है? ये बड़े साहब का किंगलोंग टोकन है जिसे केवल करीबी लोग ही देख पाते हैं। उसके पास ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास ये कैसे है? हमारे बड़े साहब का किंगलोंग टोकन नकली, ये जरूर उसने बनवाया है। जो परिवार तो बहुत पहले ही बर्बाद हो चुका है। एक निचले दर्जे की कंपनी की लड़की, उसके पास किंगलोंग की चीज कैसे हो सकती है? ये बेकार चीज तो जरूर किसी पुराने सामान की दुकान से चुराया हुआ नकली सामान है। चू रोजुन, तुम तो कुएं के मेंढक हो। तुम्हारी दुनिया बस इतनी ही बड़ी है। यह नकली है या नहीं, मैनेजर लियो को तो पहचानना चाहिए। मैनेजर लियू, तुम उसके झांसे में मत आना। वो कैसे किंगलोंग हो सकती है? ये जरूर नकली है। मैं आज इसे तोड़ दूंगा ताकि वो इसे लेकर ठगी न कर सके। गवर्नर ने खास तौर पर कहा था कि किंगलोंग आज रात निवेशक सम्मेलन में जरूर आएगा। ऐसे नाजुक मौके पर अगर गलती हो गई तो सावधानी बरतनी चाहिए। रुको, तुम इसे मुझे दो। मैनेजर लियू, तुम क्या कर रहे हो? इसे यहां दो। मैनेजर लियो सावधान, यह चीज टकराने से टूट सकती है। ये पीछे तीसरे बादल के निशान में छिपा हुआ चिन्ह, ये तो असली है। नहीं हो सकता। जो यूंचू, ये औरत कभी भी किंगलोंग नहीं हो सकती। चूरवोजुन, तुम पागल हो गए हो। मैनेजर लियो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक जेड का टोकन, वो क्या साबित कर सकता है? लेकिन उसके पीछे का छिपा हुआ चिन्ह असली है। एक औरत आदमियों के दुनिया में क्या मुकाम बना सकती है? ये जेड टोकन शायद उसने किसी मुर्दे के शरीर से लूटा होगा। चू रोजुन, तुम खुद देशद्रोह और गद्दारी की सारी गंदी हरकतें कर चुके हो, तो सोचते हो कि दुनिया के सारे लोग तुम्हारी तरह नीच हैं। तुम किसे नीच कह रहे हो? मैनेजर लियो, तुम भूल गए कि नाकामुरा ताइकुन का आदेश किंगलोंग किसी भी पल आ सकता है। हमें इस नकली को गंभीरता से लेना चाहिए। ताइकुन के महत्वपूर्ण काम में देरी होगी। तुम और मैं दोनों को ही हवांगपू नदी में मछलियों को खिला दिया जाएगा। सही कहा, इस लड़की को बड़े काम में बाधा नहीं डालने देना चाहिए। क्या देख रहे हो? जल्दी से इस किंगलोंग होने का झूठा दावा करने वाली धोखेबाज को बांध दो। गवर्नर, बुरी खबर है, अंदर मिस जू को बांध दिया गया है। क्या? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मिस जू को परेशान करे? आओ, मार्ग दिखाओ, मैं उसे मार डालूंगा। मैं हुई फेंग बैंक के जनरल मैनेजर के रूप में आदेश देता हूं, इस नकली को गिरफ्तार कर लो। मुझे छोड़ दो, तुम लोग मुझे छोड़ दो। मैनेजर लियो, मिस फिन तो एक लड़की है। हमें दूसरों को माफ करना चाहिए। इस बार उसे छोड़ दो। मिस्टर किंगलोंग फ्रंट लाइन पर पैसे और अनाज का इंतजाम कर रहे हैं। ये सभी देश और जनता के लिए महत्वपूर्ण काम है। हम कैसे इस नकली को दूसरों की मेहनत का श्रेय लेने दे? मिस्टर किंगलोंग के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दे रही है। मिस्टर किंगलोंग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है। मैनेजर लियो सही कह रहे हैं, एक हीरो को गलत तरीके से बदनाम नहीं किया जा सकता। हाँ, आज इस नादान लड़की को सबक सिखाना होगा, जिसे अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। मुझे छोड़ दो, तुम लोग मुझे छोड़ दो। शुयूचू, पहले ही तुम्हें जाने को कहा था, तुम नहीं गए, अब खुद मौत को बुला रहे हो। अगर मैं ये कांटा मार दूं तो तुम्हारे हिसाब लगाने वाले हाथ कभी हिल भी पाएंगे? चुरुएक्सयूएन, अगर तुमने मुझे एक बाल भी बाका किया तो एक दिन मैं 100 गुना वापस लौटाऊंगी। लगता है तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। आज तुम्हारी मौत तय है। रुको, तुम कुत्तों की तरह जानवर, जीने का मन नहीं करता क्या? जनरल झांग, जनरल साहब आ गए। लगता है आज रात मिस्टर किंगलोंग सच में आने वाले हैं। इतना समय हो गया, मिस्टर किंगलोंग अभी तक क्यों नहीं आए? जनरल साहब का आगमन इस निवेशक सम्मेलन को और भी शानदार बना दिया है। मैंने आपके आदेश के अनुसार यहाँ जल्दी पहुंच गया था, लेकिन अभी तक मिस्टर किंगलोंग नहीं आए। मेरा दिल बैठा जा रहा है। जनरल साहब, थोड़ा सा बताइए। मिस्टर किंगलोंग आ चुके हैं। जनरल, हमने मिस्टर किंगलोंग का नकली पकड़ा है। आप कह रहे हैं कि वो नकली है? पूरी तरह सच। जब मैंने उसे छोड़ा तो उसने मुझसे बदला लेने की ठानी, कहीं से मिस्टर किंगलोंग का टोकन चुरा लाई। यहां लोगों को धोखा दे रही है। सहायक, हाँ, तुम कुत्तों की तरह जानवर हो। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमान को बांधने की? मिस फिन, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। आप डर गई होंगी। अपनी आंखें खोलकर देखो, ये वही है जो अकेले
फ्रंट लाइन पर 10 लाख डॉलर भेज चुके हैं मिस्टर किंगलोंग। नहीं, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे जनरल साहब, मिस फिन, वो मिस्टर किंगलोंग है। मैंने तुम्हें निवेशक सम्मेलन में मिस्टर किंगलोंग का स्वागत करने भेजा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमान को बांधने की? लेकिन मिस्टर किंगलोंग, वो तो एक आदमी है। मैनेजर लियू को याददाश्त कमजोर है, क्या तुम्हें याद है? मैंने उस दिन मर्दों के कपड़े पहने थे और एक बहुत नीची टोपी पहनी थी। उस दिन वो व्यक्ति था। अरे मिस फिन, नहीं बड़ी मैनेजर, मैं गलती पर हूं, माफ कर दीजिए। मैं गलती मानता हूं, इस बार माफ कर दीजिए। मेरी माँ 80 साल की बूढ़ी है और नीचे भूखे बच्चे हैं। मैं भी पैसे के लिए मजबूर हूं। पैसे के लिए मजबूर होकर तुमने विदेशी जापानियों से सांठगांठ की और देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हो गए। मैं एक पल के लिए भटक गया था। नाकामुरा, उस बूढ़े शैतान ने मुझे अपने वादों से बहकाया। लाओ इस देशद्रोही और इन ढुलमुल लोगों को गिरफ्तार कर लो। गवर्नर माफ कर दो। मिस फॉगिव माफ कर दो। इस बार माफ कर दो। अरे गवर्नर माफ कर दो। सख्त पूछताछ करो। देखो इनका जापानियों के साथ और क्या संबंध है। यूनचू, मैं गलत था। मैं सच में जानता हूं। हमारे प्यार के लिए मुझे माफ कर दो यूनचू। प्यार का वादा? तुम इन शब्दों के लायक भी नहीं हो। लायक हूं, मैं जरूर लायक हूं यूनचू। मेरा प्यार दिल से है यूनचू। मैं बस एक पल के लिए अंधा हो गया था। मूर्खता कर बैठा यूनचू। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा था तो तुमने मुझसे छुपाकर जापानियों से सांठगांठ क्यों की? मैं मजबूर था। मैं सिर्फ जू परिवार को इस उथल पुथल में स्थिर रखना चाहता था। यूनचू, हमारे जू परिवार में तुम ड्रैगन हो। इतना बड़ा मामला तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता, मैं कभी नहीं। पहले बता देता ताकि तुम मेरे ड्रैगन के सारे राज जान सको और जापानियों को बेचकर कुछ पद पा सको। ये सब गलतफहमी है यूनचू। मैं सच में जानता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो यूनचू। मैं तुमसे विनती करता हूँ, एक बार माफ कर दो यूनचू। मेरी योजना थी कि जब हालात सुधरें, मैं ड्रैगन हॉल की सारी संपत्ति लेकर और 1 लाख चांदी के सिक्के दहेज में देकर शानदार तरीके से तुमसे शादी करूं। लेकिन तुमने मेरी पीठ पीछे मेरी बहन समान सुहुआइरू के साथ चोरी छिपे संबंध बनाए और मेरे पिता को मारने की कोशिश की और मेरे जू परिवार की संपत्ति हड़पनी चाही। इस खूनी दुश्मनी का तुम कैसे चुकाओगे? यूनचू, मैं गलत था। मैं कुत्ते से भी बदतर हूं। मैं विनती करता हूं, एक बार माफ कर दो यूनचू। जिस दिन तुमने जापानियों से सांठगांठ की, तुमने अपना रास्ता खुद बंद कर लिया। लाओ इसे। हाँ, ले जाओ। नहीं यूनचू, मैं गलत था। यूनचू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। यूनचू, रुको। नाकामुरा यूजी, वह यहाँ क्या करने आया है? पता नहीं। श्री नाकामुरा, आपका यहाँ क्या काम है? मैंने सुना था ड्रैगन साहब अमीर और चतुर हैं, लेकिन नहीं सोचा था कि मिज़ू इतनी खूबसूरत होंगी। श्री नाकामुरा, आपको मुझे बचाना होगा। मैं आपके लिए काम करता हूँ। श्रीयूचू, भले ही आपके पास गवर्नर का समर्थन हो, फिर भी क्या? वे मिस्टर नाकामुरा के सामने कुछ भी नहीं है। मिस क्षु, मैं इस बार आपसे दोस्ती करने आया हूँ। मिस क्षु, साथ ही एक व्यापार की बात करने। मेरा क्यू परिवार कभी भी जापानियों के साथ व्यापार नहीं करेगा। अगर दिखा रही हो, मिस्टर नाकामुरा ने आपको मौका दिया और आपने मना कर दिया। मिस क्षु, इतनी जल्दी मना न करें। मैं समझता हूं, सहयोग के लिए ईमानदारी दिखानी होगी। क्षुयुचू, मिस्टर नाकामुरा मेरी मदद करेंगे। आपकी मौत नजदीक है। नाकामुरा, तुम मिस क्षु, क्या ये ईमानदारी पर्याप्त है? चुरू एक्सयूएन ने गलती की होगी, लेकिन वह हमारा चीनी भाई है। हमें खुद ही निपटना चाहिए। तुम एक जापानी होकर हमारी धरती पर हमारे भाई को मारने का अधिकार नहीं रखते। मिस क्षु, शायद गलतफहमी हुई है। मैं सिर्फ आपके लिए घर की सफाई कर रहा था। एक बेकार कुत्ते की रखने से सिर्फ बोझ बढ़ता है। घर की सफाई? मुझे लगता है मिस्टर नाकामुरा दूसरों को डराना चाहते हैं। समझदार लोगों से बात करना आसान होता है। मैंने ईमानदारी दिखा दी है। तो मिस क्षु, अब व्यापार की बात करते हैं। मैं क्षुयुचू कभी भी जापानियों के साथ मिलकर नहीं चलूंगी। बकवास।
मिस क्षु, आपका साहस वाकई प्रशंसनीय है। उम्मीद है आपकी हड्डियां हमेशा इतनी मजबूत रहेंगी। फिर मिलेंगे। चलो। मेजर, वो औरत इतनी अकड़ दिखा रही थी, हमने उसे वही क्यों नहीं मार डाला? ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त हड्डियों का भी कमजोर पॉइंट होता है। मेजर का मतलब है शू जायंकिंग के व्यापार संघ की जांच करो। हाल के सभी व्यापारिक लेन देन, एक भी चीज न छोड़े। जी। दोस्तों, आपने देख लिया होगा जापानी कितने घमंडी हैं हमारी धरती पर। खुलेआम हत्या कर रहे हैं। देश संकट में है। हम चीनी भाई होने के नाते अगर अब भी एकजुट नहीं हुए तो अगला शिकार कौन होगा? इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, सैनिकों के लिए कुछ योगदान दें। आज से हुईफेंग बैंक की सभी आय सीधे युद्ध के लिए दान कर दी जाएगी। मेरा क्यू परिवार भी पूरा समर्थन देगा। मैं 1 लाख देता हूं। मिस क्षु और सभी का धन्यवाद। मैं सैनिकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। ग्रीन ड्रैगन, आज तो आपने बहुत धूम मचा दी। तुम्हें पता है सब कुछ? क्या मुझे पता होना चाहिए? क्या तुम मुझसे हमेशा छुपाते रहोगे, या फिर किसी दिन अखबार में तुम्हारी मौत की खबर पढ़ने का इंतजार करूं? अगर तुम किसी को हटाना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। खुद खतरे में क्यों पड़ते हो? मुझे लगा था कि वह मुझसे छुपाने पर नाराज हैं, लेकिन नहीं, वह मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। मैंने जानबूझकर तुमसे नहीं छुपाया। यह बात मेरे पिता को भी नहीं पता। आजू, तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार हूं, लेकिन मुझसे मत छुपाओ। मेरा दिल बेचैन रहता है। तुम्हारी जान को लेकर हमेशा डर लगा रहता है। मैं वादा करता हूं, आगे से तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। महोदया, आप उठ गई। वह गुवाइजन कहाँ है? युवराज अभी जल्दी में बाहर चले गए। कहा कि गैंग कोई जरूरी काम है। समझ गई। बड़ी बहन, बुरी खबर है। क्या हुआ? धीरे आओ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुसीबत आ गई है। हमारा जहाज खत्म हो गया है। नहीं कहा। पुलिस स्टेशन का काम है या वाटर पुलिस का? नहीं, वे जापानी हैं। मेरे पिताजी कहाँ हैं? क्या उन्हें यह बात पता है? मालिक को पता चल गया। वे खुद वहां गए। कहा कि उन्हें हमारा माल रोकने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पिताजी को किस बंदरगाह पर रोका गया है? शहर के पश्चिमी बंदरगाह पर। वह पूरा इलाका जापानियों के कब्जे में है। वे अनुमति नहीं देते। हमारे लोग अंदर नहीं जा सकते। आपका हौसला वाकई काबिले तारीफ है। उम्मीद है कि आपकी हड्डियां हमेशा इतनी मजबूत रहेंगी। हम फिर मिलेंगे। ये नाकामुरा है। हमारे मेजर आपको चाय घर में बुलाना चाहते हैं। आगे जाओ। लेकिन मिस, गुवाइजन को बता देना जब वे लौटें। मैं चाय घर में दावत में शामिल होने गई हूँ। मेरे पिताजी का मामला मैं अनदेखा नहीं कर सकती। जी। चलो। मिस जू, बैठिए। मैं आ गई हूँ। मेरे पिताजी कहाँ हैं? मिस जू, इतनी जल्दी मत कीजिए। पहले चाय पीते हैं। ये हमारे जापान की सबसे अच्छी चाय है, ग्योकुरो। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मेरा चाय पीने का मूड नहीं है, मिस्टर नाकामुरा। आदमी छोड़ दीजिए। मिस जू, इतनी जल्दी मत कीजिए। आपके पिताजी उम्रदराज हैं। उन्हें आराम की जरूरत है। मैं दोबारा कहता हूँ, मेरे पिताजी को छोड़ दो। मिस जू, कल अगर तुमने मेरा प्रस्ताव मान लिया होता तो तुम्हारे पिताजी को इतनी यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। तुमने इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ बुलाया है, तो बताओ तुम मुझसे कौन सा धंधा करना चाहते हो? साफ साफ तो मैं सीधे कहता हूं, मैं मिस जू से, या यूं कहें कि ड्रैगन सर से, अफीम के धंधे में हमारे साथ साझेदारी करना चाहता हूं। तुम क्या कह रहे हो? अफीम का धंधा? मिस जू, इतना हैरान क्यों हो रही हो? तुम सप्लाई का इंतजाम करो, मैं चेक पोस्ट का। यह धंधा बहुत मुनाफे वाला है। अफीम?
किंग राजवंश के अंत में ही इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। नई सरकार तो और भी सख्ती से दबा रही है। तुम शंघाई में इतनी नीच हरकत कर रहे हो। पाबंदी होगी तो मुनाफा भी ज्यादा होगा। नई सरकार खुद ही संकट में है, वो मेरे ऊपर हाथ डालने की हिम्मत करेगी? तुम हमें हरा नहीं सकते, तो इस तरह के घिनौने तरीके से हमें अंदर से तोड़ना चाहते हो। मैं तुमसे कहती हूँ, सपने देखना बंद करो। लेकिन मिस जू, इतनी कड़वी बातें न कहो। अफीम का धंधा भी तो बस एक व्यापार है, चाय के धंधे जैसा ही, कोई खास फर्क नहीं। तुम चीनी लोगों में अगर इतनी ही हिम्मत है तो थोड़ी सी अफीम से क्यों डरते हो? तुम इन चीजों के बदले चीनी लोगों का पसीना बहाकर कमाया पैसा लेना चाहते हो और फिर हम पर हमला करना। मैं तुमसे कहती हूँ, जब तक मैं जू यूंचू इस दुनिया में जिंदा हूँ, तुम्हारा यह ख्वाब पूरा नहीं होगा। युवराज, आप आ गए। आजू कहाँ है? महारानी, वो जापानियों से मिलने गई है, शहर के दक्षिण में पिन मिंग चाय घर में। जापानी? गाड़ी तैयार करो, पश्चिमी बंदरगाह पर लोगों को हथियारों के साथ भेजो। मारो उन्हें। चाचा, माफ कीजिए, मैं देर से आया। हुई जिन, तुम? वो लड़की आचू कहाँ है? क्या वो जापानियों से लड़ने गई है? चाचा, यह जगह सुरक्षित नहीं है, पहले यहाँ से निकलते हैं। जब तक मैं जू यूंचू इस दुनिया में जिंदा हूँ, तुम्हारा यह ख्वाब पूरा नहीं होगा। लगता है मिस जू को अपने पिता की जान की कोई परवाह नहीं है। अगर तुमने मेरे पिता के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया, तो मैं जू यूंचू अपनी जान देकर भी तुमसे इसका बदला लूंगी। देखते हैं कि ये इतनी समर्पित बेटी अपने पिता को किस तरह की यातनाएं सहते देख सकती है। मेरे पिता ने मुझे हमेशा सिखाया है, मरना सही पर झुकना नहीं। मुझे घुटने टेकने के लिए कह रहे हो? सपने देख रहे हो? अच्छा कहा मिस जू, उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद तुम्हारी हिम्मत अभी भी यही रहेगी। मिस जू, इसे देखो, क्या ये परिचित लगता है? मेरे पिता की अंगूठी यह उसके हाथ में कैसे आई? तुमने मेरे पिता के साथ क्या? चिंता मत करो मिस जू, आपके पिता सुरक्षित है। मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मिस जू को विश्वास हो, इसलिए एक निशानी लाया। अगर तुमने मेरे पिता को छुआ तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। मिस जू, अगर आप इस तरह का रवैया रखेंगी तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगली बार जो भेजा जाएगा वो अध्यक्ष जू की उंगली होगी या नहीं। अब मैं आपको एक और मौका देता हूं, इसे साइन करें और हम साथ काम करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैं साइन नहीं करती तो? नहीं करोगी तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि कल शंघाई की हेडलाइन अध्यक्ष जू के बारे में होगी या उनकी मौत के बारे में। तुम मेरे पिता की जान से मुझे धमका रहे हो? नहीं मिस जू, ये आप है जो अपने पिता की जान से अपनी हिम्मत साबित कर रही है। मिस जू, अच्छे से सोच ले, पैसा और ताकत, आपके पिता की जान, सब कुछ आपके एक फैसले पर निर्भर है। अगर मैं इसे साइन कर दूं तो मेरे पिता जीवित रहेंगे? साइन कर दो, इसे साइन करो और आपके पिता सुरक्षित रहेंगे। आप फिर से शंघाई के ड्रैगन सर होंगे और अनगिनत दौलत कमाएंगे। पिता, बेटी ने आपका अपमान किया, लेकिन बेटी देशद्रोही नहीं बन सकती। समझाने पर नहीं मानोगी? क्या आपको अपने पिता की चिंता नहीं है? हाँ है, लेकिन पिता को खोने से ज्यादा मुझे डर है कि पिता को पता चलेगा कि उनकी बेटी देशद्रोही बन गई है। देशद्रोही? मिस जू, ये बहुत कड़वा शब्द है। जो ताकतवर होता है वही जीतता है, ये दुनिया का नियम है। क्या बकवास है यह? तो तुम जापानी भेड़ियों की डाकू वाली सोच है। व्यापारी को मुनाफा कमाना चाहिए, लेकिन देश की सीमा को बचाना भी जरूरी है। अगर हम तुम जैसे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाएं, तो हम जानवरों से भी बदतर होंगे। कितना पुराना विचार है। चूंकि तुम्हारी हिम्मत इतनी है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। लाओ, इसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मिस जू, उम्मीद है कि नरक में भी तुम्हारी जुबान इतनी ही तेज होगी। रुको। हुआईजिन, तुम यहाँ कैसे?
गुहुआइजिन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम दूसरों के मामलों में दखल न दो। अगर तुमने मेरे आदमी को छुआ तो आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गुहुआइजिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? आक्रमणकारी डाकू, हर कोई उसे मार सकता है। क्या तुम विश्वास करोगे कि मेरे एक आदेश से तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा? तुम कोशिश कर सकते हो। देखो, तुम्हारा आदेश तेज है या मेरी बंदूक तेज है? मैं जापानी सेना का शंघाई में तैनात टॉप कमांडर हूं। तुम्हारा जांग डूजुन भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम किस खेत की मूली हो? मैं बस एक अंडरवर्ल्ड का आदमी हूं जो सिर्फ जीवन और मृत्यु की बात करता है। सरकारी सेना मुझे नियंत्रित नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत अच्छा मिस्टर गु। हम एक औरत के लिए इस हद तक क्यों जाए? वो ये नहीं कर सकती। और भी लोग हैं जो कर सकते हैं। हमें बेहतर होगा कि बकवास बंद करो। गुहुआइजिन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह बात तुम थोड़ी देर बाद कहना। वह अफीम अब जलकर राख हो चुकी है। ये असंभव है। वहां सख्त पहरा है। तुम वहां नहीं पहुंच सकते। ताइकुन, शहर के पश्चिमी गोदाम में सब कुछ जलकर खाक हो गया है। तुम वहां कैसे पहुंचे? तुम्हें लगता है कि तुम चीन में जो चोरी छिपे काम करते हो, छुपे रह सकते हो? जिस दिन से तुमने शंघाई में कदम रखा, मेरे लोग तुम पर नजर रखे हुए हैं। तुमने मेरे काम बिगाड़ दिए। मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम यह सारा माल पश्चिमी गोदाम में पहुंचा दो। अब माल नहीं है। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम अपने जापानी मालिक को क्या जवाब दोगे। कार्रवाई करो। इन सभी को गोली मार दो। आजू, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। पापा कहाँ हैं? चुएर, पापा, आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? सब मेरी गलती है। मैंने आपको इतना डरा दिया। युनचू, रो मत। पापा ठीक है। बस तुम सुरक्षित रहो। नहीं, यह जगह सुरक्षित नहीं है। नाकामुरा के लोग कभी भी आ सकते हैं। हम पहले को परिवार के मकान में शरण लेते हैं। हाँ पापा, नाकामुरा भाग गया है। वह वापस आकर बदला ले सकता है। हम सब गु परिवार के पास चलते हैं। वहां सुरक्षित है। मालिक के लिए एक अतिथि का शेला करो। जी। अरे, क्या कर रहे हो गुवाइजिन? चूहे, तुम्हारी जान तुम्हारी नजर में कितनी सस्ती है। मुझे तुम्हें कमरे में बंद करके खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देने चाहिए। किसी को भी तुम्हें छूने न दो। इस तरह तुम सुरक्षित रहोगी। सच में अगली बार नहीं होगा। तुम जानते हो मैं पागल हो जाऊंगा। माफ करो गुहुआइजिन। मैं वादा करता हूँ यह आखिरी बार है। सच में अगली बार नहीं होगा। क्या तुम जा रहे हो? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने जोरोक्सन को हल कर दिया और सुहुआइरू अब नाकामुरा को भी खत्म कर दिया। मेरा तुम्हारे लिए कोई उपयोग नहीं है। तुमने मेरा इस्तेमाल किया और कचरे की तरह सड़क पर फेंक दिया, है ना? इस बदला को मुझे लेना ही होगा। इसलिए मुझे तुम्हारे हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। बस करो। सिर्फ इस बदले को लेकर। तभी मैं बिना किसी डर के पूरी तरह तुम्हारी हो सकती हूँ। कल मैं पिताजी से पूछ लूंगी। हम शादी कर लें, ठीक है? ठीक है। पिताजी आप जल्दी उठ गए। हाँ, उम्र हो गई है, नींद कम आती है। पिताजी, मैं और हुआइजिन जल्दी शादी करना चाहते हैं। मैं सहमत नहीं हूं। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैं सहमत नहीं हूं। हुआइजिन तुम ऊपर जाओ, मैं पहले पिताजी से बात करती हूँ। युनचू, पहले की बातें पिताजी को पता चल गई है। शादी जीवन भर का मामला है। तुम बदला लेने के लिए अपनी पूरी जिंदगी नहीं लगा सकती। पिताजी, बेटी बदला लेना चाहती है, उस जुरुओक्सुन का बदला। लेकिन मैं और गुहुआइजिन सच में शादी करना चाहते हैं। गुआइजिन कैसा इंसान है
तुम जानती हो, वो शंघाई का मशहूर अंडरवर्ल्ड का राक्षस है। बाहर लोग कहते हैं वो क्रूर है, बिना पलक झपकाए मार डालता है। युनचू, उस जैसे लोगों से हम दूर ही रहें। बाहर की अफवाहें। पिताजी, आप सिर्फ अफवाहें न सुने। अगर बेटी खुद नहीं बताती तो आपको कैसे पता चलता कि बेटी ही किंग लोंग है? तुम गुहुआइजिन भले ही जिद्दी और तानाशाह है, लेकिन वह वही है जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, मेरे इस्तेमाल होने को तैयार है, यहां तक कि जान देकर भी मेरी रक्षा करेगा। पिताजी, बेटी विनती करती है, सिर्फ अफवाहें न सुने। उसने मेरे लिए जो किया है वह देखें, ठीक है? ठीक है, पिताजी तुम्हें मानते हैं। धन्यवाद पिताजी। पिताजी सुबह से ऐसे ही देख रहे हैं। गुहुआइजिन, क्या वह संभाल पाएगा? ये काम नौकरों को करने दो। मेरे हाथ तो हमेशा बंदूक थामे रहते हैं। मौका मिला है तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर दूं। लो। कंधे ढीले रखो, आंख, निशाना और लक्ष्य तीनों एक सीध में। फिर चूक गए। पहली बार में यह ठीक है। असल में इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? मैं गुहुआइजिन जो चाहता हूं उसके लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। मेरा काम बस तुम्हें पकड़कर बंद कर देना है, बस। हुआइजिन, वह मेरे पिता हैं, क्या तुम नहीं चाहोगे अपनों का आशीर्वाद? तुम जो चाहो, मैं तैयार हूं। लेकिन अगर कोई हमें साथ रहने से रोके तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। नहीं होगा। मेरे पिता कभी नहीं होंगे। हमारे बीच रुकावट। आजू, गुस्सा मत करो, मैं वादा करता हूं मैं चाचा जी का ख्याल रखूंगा। आओ, जारी रखो। इस अशांत समय में तुम्हें अपनी रक्षा करना आना चाहिए। यह पिताजी ने मुझे लिखा है। युनचू मेरी बेटी, ये शब्द पढ़कर ऐसा लगेगा जैसे मैं सामने हूं। गुहुआइजिन के मामले में मैंने पक्षपात किया। उसकी आंखों में तुम्हारे प्रति प्यार साफ दिखता है। इस अशांत समय में तुम्हारी रक्षा करने वाला ऐसा व्यक्ति मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी और श्रीगु की शादी मैं पत्र पढ़कर मंजूर करता हूं। पिताजी, धन्यवाद। ली चाचा। बेटी, ली चाचा, गुहुआइजिन कहाँ है? अरे युवराज ने कहा गैंग में जरूरी काम है, अभी निकले हैं, शाम को लौटेंगे। ठीक है, जब लौटें तो उन्हें एक सरप्राइज दूंगी, समझ गई? तो मैं उनका इंतजार करूंगी। बेटी, मुसीबत हो गई। क्या हुआ? चैम्बर को कुछ हुआ? नहीं, चैम्बर नहीं, बाबूजी। मेरे पिताजी को क्या हुआ? पिताजी। यह गुहुआइजिन के गैंग का निशान है। बेटी, बोलो। मिस, मैं कल रात ड्यूटी पर था। मैंने गु परिवार के युवराज को आते देखा। गुहुआइजिन, वह यहाँ क्यों आया था? मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ उन्हें स्टडी रूम में झगड़ा करते सुना। झगड़ा? हाँ, उसके बाद गु परिवार का युवराज चला गया और फिर मालिक ने। मिस जू, शोक संतप्त होना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मिस जू, इतनी दुश्मनी मत दिखाओ, मैं तुम्हें सच बताने आया हूं। कौन सा सच? तुम्हारे पिता की हत्या करने वाला कोई और नहीं, गुहुआइजिन ही था। यह असंभव है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी एक आक्रमणकारी कुत्ते की बात मानूंगी? मिस जू, मेरी बात न माने तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी बात तो आपको माननी ही चाहिए। आक्यांग। मिस, युवराज कल रात जो घर से लौटे तो बहुत गुस्से में थे। कह रहे थे कि जो अध्यक्ष इस शादी के लिए राजी नहीं है, और छुरी लेकर बाहर निकल गए। कहा कि इस समस्या का समाधान करेंगे।
यह असंभव है। तुम गौर से सोचो, गुआइजिन हमेशा से हिंसक प्रवृत्ति का रहा है। लेकिन अगर कोई हमारे बीच आएगा तो मैं जरूर उन सबको खत्म कर दूंगा। गुहुआइजिन, सच में तुम ही थे। आजू कहाँ है? युवराज, अध्यक्ष जू, उनके साथ कुछ हुआ है। अंकल जू को क्या हुआ? अध्यक्ष जू, वे चल बसे। आजू कहाँ है? मिस जू दोपहर में जू घर गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। जो परिवार वाले कहते हैं वो गायब हो गई है। यह कैसे हो सकता है? बॉस, गेट पर लोग कह रहे हैं कि उन्हें मिस के बारे में पता है। वे आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर गू, हमारे साहब कहते हैं कि अगर आप मिस जू से मिलना चाहते हैं तो आप अकेले शहर के पश्चिम में स्थित पुराने गोदाम में जाइए। गाड़ी तैयार करो। युवराज, ये एक जाल है, आप अकेले नहीं जा सकते। चाहे वह मृत्यु का द्वार ही क्यों न हो, मुझे जाना ही होगा। गुहुआइजिन, तुमने मेरे पिताजी को क्यों मारा? तुम कह रहे हो कि मैंने उन्हें मारा? तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? उस चुरे पर भेड़िए का निशान तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? नहीं आजू, मैंने नहीं किया। फिर तुम मेरे घर क्यों आए थे? आकांग ने मुझे बताया तुम छुरा लेकर गुस्से में बाहर निकले और मेरे पिताजी से झगड़ा किया। मेरे पिताजी पहले ही हमारी शादी के लिए राजी हो चुके थे। तुम कह रहे हो कि श्रीमान जी ने मंजूरी दे दी? बस दुख इस बात का है वे अब यह देख नहीं पाएंगे। आजू, मेरी बात सुनो। तुम मत आओ, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगी। बहुत अच्छा किया श्रीमती जी, ऐसे पिता के हत्यारे के साथ कोई रियायत नहीं। आजू, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, मैंने नहीं किया। गोली चलाओ श्रीमती जी, उसे मार डालो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम नाकामुरा यूही, तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी योजना इतनी सही है? तुम्हें सब पता है। जिस पल तुम मेरे घर में आए मुझे पता था यह सब तुम्हारी चाल थी। ये कैसे हो सकता है? गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम्हें कैसे पता? गवाह, सबूत। अगर मेरे पिताजी ने पहले से मुझे संकेत नहीं दिए होते, शायद मैं पहले ही फंस चुकी होती। यह इशारा। युंचू, आज पिताजी ने तुम पर गलत इल्जाम लगाया। तुमने पिताजी को क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, युंचू को विश्वास है कि पिताजी को एक दिन पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, सच भी देर से आता है। देर हो जाए तो बहुत देर हो जाएगी। आओ, हम एक संकेत बनाते हैं। आगे से अगर पिताजी ने तुम पर गलत इल्जाम लगाया तो पिताजी को ये इशारा दिखाना, पिताजी समझ जाएंगे। मेरे पिताजी का वह इशारा मुझे बता रहा था कि कुछ गड़बड़ है। जितने भी सबूत गुवाइजन की ओर इशारा करते हैं, उतना ही कम संभव है कि यह वही है। नाकामुरा यूही, तुमने न सिर्फ मेरे पिताजी को मारा, बल्कि तुम चाहते थे कि मैं मार डालूं मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति को। एक तीर से 2 निशाने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युंचू को बहकाने की? आचू, माफ करना, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को बचा नहीं पाया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं खुद उसे मार डालूंगा अपने पिता का बदला लेने के लिए। मैं अभी उसे मारने जा रहा हूं। नहीं हुआइजिन, नाकामुरा चालाक है, हमें एक ही बार में उसे खत्म करना होगा। उसे कोई मौका नहीं देना चाहिए। जब वह हमें आपस में लड़ते देखना चाहता है तो हम उसकी चाल को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उसे बाहर निकालो। मिस जू, माफ कर दो, मैं तुम्हें जितना पैसा चाहो दूंगा। युंचू, अभी उसे मार देना बहुत आसान होगा। उसके पीछे जुड़े हैं जापानियों के शंघाई में तैनाती के राज।
उसे गवर्नर को सौंप दो और ज्यादा जानकारी निकालो। यह उसे मारने से ज्यादा जरूरी है। युनचू, जिस दिन उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा, मैं खुद उसे मार डालूंगा, अपने पिता का बदला लेने के लिए। चिंता मत करो, इस बीच मैं उसे जिंदगी से ज्यादा तकलीफ दूंगा। इस बार तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। मिस जू, तुम निश्चिंत रहो, मैं खुद इसकी जांच करूंगा। पूरा शंघाई तुम्हारे इस नेक काम को याद रखेगा। चलो। आचू, गुहुआइजिन, सब ठीक हो गया आचू, चलो घर चलते हैं।